हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। ठीक है, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल वीडियोस मैंने आपके लिए काफ़ी बना दी हैं, सारे टॉपिक वहाँ पे कवर करा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत होगी आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी आपको मैं बना दूँगी। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएगा। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपकी जो जून के एग्ज़ाम की तैयारी है वो यहाँ पे एक बेहतर धारदार तरीके से करवाई जाएगी और सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी नेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर एजुकेशन के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे देती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताना मुश्किल होता है, तो वो जितना भी डिटेल वीडियो जो भी लेक्चर होता है वो वहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करें। आज सेट 1 है, इसी तरह से आपको हर दिन एक टेस्ट सीरीज़, एक टेस्ट पेपर मतलब मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुरंत दिमाग में क्लिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही साथ हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूडल एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपका एलएमएस से भी काफ़ी बन रहा है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए, मूडल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मूडल का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका किस ऑप्शन में बैठ रहा है, तो ये देखिए ये है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, डिजिटल और डायनेमिक। ठीक है, ये डायनेमिक से है। अब इसका मतलब समझिए क्यों है इसका नाम। मॉड्यूलर मतलब फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल डिज़ाइन होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइन। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइन है। डायनेमिक से क्या मतलब है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब यूजर्स की ज़रूरत के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा सीखने का एक मंच। तो इस तरह से मूडल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एलएमएस है, जिसका उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें भी जान रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको 4-6 लाइनें बताना चाह रही हूँ। ओपन सोर्स से मतलब है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और संशोधित किया जा सकता है। एलएमएस क्या होता है, ये एक सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर पाठ्यक्रम प्रबंधन और सामग्री वितरण जो है इसके लिए, मतलब जो भी कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किस तरह से होना है, ये सारा जो है इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है इसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, एलएमएस के बारे में हम और भी चीज़ें को जानेंगे, तो इसको आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बता दी मैंने। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर स्मृति के प्रकारों को, यहाँ देखिए फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट स्पीड के क्रम में इनको निर्धारित करना है, आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट भी पूछा गया है और फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, तो हमको इसमें फास्ट टू स्लो की तरफ चलना है। तो अब इसमें देखिए, मेमोरी को जो है आपको पता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या है, मेन मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और किस लिए, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये क्या करती है, इट मेंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। तो ये क्या करती है, वहाँ पर जैसे कि वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए था प्राइमरी, तो सेकेंडरी क्या है, ये परमानेंट रिकॉर्ड के लिए होती है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी फिर क्या है, 2 भागों में बढ़ती है, रैम और रोम। ठीक है, तो इसका जो है मैंने आपको कंप्यूटर के काफ़ी जो है पीडीएफ वगैरह मैंने वहाँ पे दे दिए हैं, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, चाहे जनरेशन के उसमें हो और चाहे ये मेमोरी का, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे दे दी हैं। आप लोग इसीलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर सारा इतने बड़े बड़े चार्ट वगैरह होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, वो यहाँ पर नहीं बताना मुश्किल होता है। ठीक है,
1 बाय 1 एक एक स्लाइड में मुझे लेना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर दे देती हूँ ताकि वो आपको एक पिक्चर के फॉर्म में पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे कि आपको वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो था मेमोरी के बारे में। देखिए यहाँ पर अब हम इसको कैसे क्रम से लगाएंगे। तो सबसे तेज प्रकार की जो मेमोरी होती है वो CPU रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका होगा डी, है ना। तो ये होगा आपका पहला होगा डी, और उसके बाद है फिर ये होता है डी के बाद यहाँ पर सबसे पहले होती है CPU रजिस्टर, तो पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका कैश मेमोरी, तो ये हो जाती है दूसरी कैश मेमोरी हो जाती है। उसके बाद फिर आती है मेन मेमोरी, थर्ड नंबर पे ये होती है। फिर है हार्ड डिस्क, और उसके बाद आता है आपका CD-ROM, ठीक है। तो ये होता है आपका पांचवा। तो इस तरह से DE और BAC, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन होगा DEBAC, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो सबसे तेज़ प्रकार की मेमोरी है वो CPU रजिस्टर है, जो कि CPU के अंदर ही होते हैं। कैश मेमोरी CPU के करीब स्थित उच्च गति वाली मेमोरी की एक स्मॉल अमाउंट वाली मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये जो है उससे थोड़ी कम स्पीड में होगी। मेन मेमोरी ये कैश मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। और हार्ड डिस्क, इसकी स्पीड धीमे क्यों होगी, यहाँ पर देखिए 4th नंबर पे है ना। तो ये इसलिए धीमे होती है क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड धीमी होती है। CD-ROM ये हार्ड डिस्क से भी धीमी होती है। तो इस तरह से इसका क्रम हुआ, ठीक है। मेमोरी का हम लोग जो पूरा लेक्चर है इसको अलग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जनरेशन से हो चाहे यहाँ मेमोरी से हो, हर बार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसी का अगर आप उल्टा पूछता है स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट, तो अगर यही चीज़ें हैं तो आप इनको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। इस तरह से देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये होता है इसका, ठीक है। और ये CD-ROM में स्टोरेज डेटा को बदला नहीं जा सकता है, तो एक तरह की स्थिर मेमोरी होती है, ठीक है, परमानेंट टाइप की होती है। फिर देखिए अगला है, चौथा क्वेश्चन है ICT में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है, ये भी सही है इसका। दूसरा है लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, और तीसरा है वेब बेस्ड लर्निंग, तो ये भी ठीक है इसका, और ये भी होता है। तो मतलब ऑल द अबव, तो ये सारे, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग हमेशा देख के सही से लगाइएगा, है ना। तो ये हो गया इसका 4 ओनली, है ना। तो मतलब जो भी चारों हैं वो सारे सही हैं, ऊपर के जितने भी 3 हैं वो सब सही है। आगे देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन BIOS। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपको कुछ जो फुल फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बाइनरी मत कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत नहीं करना है, आपको सीधा सा याद है कि बेसिक होता है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, बाकी सबको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। तो बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, मॉनिटर एंड CPU होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पाइथन क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आपके नेट के पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे पेपर ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि अब देखिए आपका जो भी पेपर हो रहा है 2019 से लेकर अब तक जितने भी सेट हो चुके हैं वो मैं सारे आपको इसी तरह से कवर करवा दूंगी। तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब क्या है जून में एग्ज़ाम होना है, जून का जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी डेट आएगी तो जून के बाद ही होना है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ें, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, ठीक है। डिटेल में आप पढ़िए तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर को लगाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। तो देखिए अब है A to F सिस्टम। A से जो F का सिस्टम है वो किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होता है, किस में यूज़ किया जाता है। तो A से F आपको पता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये हो गया
कि ए से एफ इधर होती है और 0 से 9 उधर, तो डिजिट उधर हो जाती है, और ए से एफ जो है आपका ये होता है अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। तो ये इसमें डेसिमल से हेक्सा में परिवर्तित करने के लिए हेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हैं। बाइनरी आपको पता है, ऑक्टल, डेसिमल है ना, तो ये कन्वर्जन से भी ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो इसको हम लोग फिर आगे करेंगे क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज, टी परीक्षण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा सकता है। तो अब देखिए ये आपका रिसर्च में भी पूछा जा सकता है, चाहे इसको आप रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट मानिए, चाहे आप यहाँ ICT का, है ना। तो टी परीक्षण और इस तरह से जो भी हैं ये आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और मैंने काफ़ी वीडियो बना भी रखे हैं। तो जो लोग न्यू हैं, पहली बार जो है एग्ज़ाम देंगे, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रिसर्च नए जो एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल नया जो है टॉपिक होता है, नया सिलेबस होता है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए टी परीक्षण के लिए जो है इसमें यूज़ करते हैं हम MS Excel और SPSS, ठीक है, इन दोनों को यूज़ किया जाता है, मतलब A and C। इन सब के बारे में डिटेल मैंने बना रखी है वीडियो, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। SPSS क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ठीक है। जो भी सोशल साइंसेस वगैरह में रिसर्च में जो यूज़ होता है वो यही जो है पैकेज होता है SPSS। इससे और जो आपके ये जो है साहित्यिक चोरी वगैरह से या एथिक्स से क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी बनते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपकी ICT के हों, रिसर्च एप्टीट्यूड के हों, टीचिंग एप्टीट्यूड के हों, सब की, एनवायरनमेंट की भी, सब की मैंने बना रखी है। आप लोग उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा डिटेल और प्लस मैंने आपको वहाँ पे PDF के फॉर्म में भी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप देखिए यहाँ पर है ऑप्टिकल फाइबर से है कि ये कह रहा है आंकड़ा संचार के संदर्भ में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डाटा कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल केबल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो हम लोग राइट ऑप्शन को ही पढ़ेंगे। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसपेरेंट फाइबर्स होते हैं, जो मतलब इनको जो है 2 सिरों के बीच में प्रकाश संचारित करने के लिए प्रकाश एक पाइप के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो दो एंड होते हैं, यहाँ पे जो है जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो लाइट का यूज़ करेगा। और इस तरह से जो फाइबर ऑप्टिक केबल का इसका उपयोग डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, और यहाँ पे लाइट का यूज़ करते हैं। डेटा को लाइट की पल्सेस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जो भी होगा वो यहाँ पर डेटा को लाइट के पल्सेस के रूप में लिया जाएगा। तो और ये जो भी ट्रांसमिशन होगा ये केबल की लंबाई के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप राइट ऑप्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरीज डाटा एंड पल्सेस ऑफ लाइट एंड इज़ नॉट प्रोन टू इंटरफेरेंस, ठीक है, ये होगा। तो और देखिए आपके ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में नहीं होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इज़ प्रोन टू इंटरफेरेंस, तो ये भी गलत है। तो ये सारे ऑप्शन आपके ये सब जो है गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसको ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट के फॉर्म में यूज़ करने से और पल्सेस के रूप में यूज़ करने से ट्रांसमिशन जो होगा वहाँ यहाँ पे हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी होगी, हाई सिग्नल स्पीड होगी और लो सिग्नल अटेन्यूएशन होता है। मतलब जो भी क्षीणता, मतलब जो भी ट्रांसमिशन में जो भी सिग्नल में जो कमी आएगी वो कम होगी, और इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट के द्वारा बताइए। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरह से मैं ये प्रैक्टिस सेशन आपको देती रहूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस साथ में ये पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन नेट में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।